मिस्ट्री टनल हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम जंगल में स्थित एक रहस्यमयी कैबिन की कहानी सुनेंगे, जहां हर कोने में डर और आतंक छुपा हुआ है। आइए एक ऐसी कहानी की खोज करते हैं जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे और इसे जल्दी नहीं भूल पाएंगे। अध्याय 1, गायब होना। एक ठंडी शरदकालीन शाम को सारा, एक कॉलेज की छात्रा जो रहस्यमयी कहानियों की शौकीन थी, ने अपने दोस्तों माइक और जेसिका को एक हाइक पर जाने के लिए मनाया। उनका गंतव्य था एक कुख्यात कैबिन, जिसे लोग भूतिया मानते थे। वे सोच रहे थे कि यह रोमांचक होगा और उन्हें कुछ अविस्मरणीय कहानियां मिलेंगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और जल्दी निकल पड़े, बिना ये जाने कि उनके लिए एक भयानक सपना इंतजार कर रहा था। हाइक शुरू में मजेदार थी, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहरे गए, एक अजीब सा डर लगने लगा। पेड़ घने हो गए, सूरज की रोशनी कम हो गई और रास्ते पर लंबी छायाएं बन गईं। अजीब आवाजें आने लगीं और हंसी मजाक की जगह डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कई घंटे चलने के बाद वे आखिरकार कैबिन पर पहुंचे। यह वैसा ही था जैसा कहानियों में बताया गया था, पुराना, टूटा फूटा और बेलों से ढका हुआ। खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजा लटका हुआ था। डर के बावजूद उनकी जिज्ञासा ने उन्हें कैबिन के पास कैंप लगाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन कैबिन को देखेंगे। अध्याय 2, भूतिया घटनाएं। रात होते ही जंगल में एक अजीब खामोशी छा गई। बस कैंपफायर की आवाज और दूर से उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक ठंडी ब्रीज ने कैंपसाइट को घेर लिया। सब लोग आग के पास और करीब हो गए और ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आधी रात के आसपास उन्होंने सुना एक हल्की फुसफुसाहट, जो पत्तों की सरसराहट के ऊपर से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सारा ने ध्यान से सुना, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। माइक और जेसिका ने इसे हवा का खेल मान लिया, लेकिन सारा को यह एहसास हुआ कि कुछ गलत है। नींद नहीं आ रही थी। सारा ने फुसफुसाहट की स्रोत को खोजने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च ली और धीरे धीरे कैबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, फुसफुसाहट तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे आवाजें कैबिन के अंदर से आ रही हैं। सारा का दिल धड़क रहा था। उसने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। हवा धूल से भरी हुई थी और फर्श की तख्तियां चरमराईं। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई और देखा एक आकृति को कोने में खड़ा हुआ। अध्याय 3, सामना। सारा ठिठक गई, उसकी सांसें रुकी हुई। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, एक पतली, पीली चेहरे के साथ जिसमें खोखली आंखें थीं। ये किसी भूतिया के जैसा था, जो कमरे से प्रकाश को सोख लेता था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और आवाजों की गड़गड़ाहट उसके दिमाग में गूंजने लगी। सारा घबराकर पीछे हटी और एक टूटे हुए चेयर पर गिर गई। आकृति उसकी ओर बढ़ी, उसकी आंखें उसकी ओर स्थिर थीं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सारा चीखी और कैबिन से बाहर भाग गई, जब तक कि उसने कैंपफायर की सुरक्षा नहीं पाई। माइक और जेसिका उसके पास आए और उसकी स्थिति देखकर चिंतित हो गए। सारा ने हांफते हुए अपनी मुठभेड़ की कहानी बताई। वे थोड़े संदेह में थे लेकिन परेशान थे। उन्होंने रात को एक साथ बिताने का फैसला किया और आग जलाए रखी। अध्याय 4, जांच। अगली सुबह उन्होंने मिलकर कैबिन की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। अंदर कोई भूतिया आकृति नहीं दिखी, लेकिन उन्हें कुछ और ही डरावना मिला। एक पुराना जर्नल, जो मलबे के नीचे आधा दबा हुआ था। इसके पृष्ठ पीले हो चुके थे और इसमें पागलपन भरे स्क्रॉल और गुप्त प्रतीक थे। जर्नल को पढ़ते हुए उन्होंने एक आदमी जोनाथन की कहानी सुनी, जो कई साल पहले कैबिन में रहता था। उसने लिखा था कि उसे आवाजें सुनाई देती थीं, आकृतियां दिखती थीं और एक अजीब डर महसूस होता था। उसकी आखिरी प्रविष्टियां एक अंधेरे उपस्थिति की बात करती हैं, जिसने उसे पागल बना दिया। सच्चाई जानने के लिए सारा ने सुझाव दिया कि वे एक और रात रुके और किसी भी पालौकिक गतिविधि की जांच करें। माइक और जेसिका ने सहमति दी। उन्होंने कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर सेट किए
ताकि वे किसी भी भूतिया साक्ष्य को पकड़ सकें। अध्याय 5, सच्चाई का खुलासा। रात के समय माहौल बहुत ही डरावना हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और बहुत ही अजीब आवाजें आने लगीं। तापमान गिर गया और आग बुझने लगी। सब लोग एक साथ सटे हुए थे और चारों ओर देख रहे थे। अचानक एक कैमरे ने मूवमेंट पकड़ा। वे डर के साथ देखा कि भूतिया आकृति स्क्रीन पर दिख रही थी, पैरों के बीच से कैबिन की ओर बढ़ती हुई। फुसफुसाहटें एक विलाप में बदल गईं और हवा में एक अजीब शोर फैल गया। बचने के लिए उन्होंने अपने गियर को उठाया और भागने लगे, लेकिन जंगल ने उनके खिलाफ काम किया। रास्ता मुड़ता और बदलता हुआ उन्हें वापस कैबिन की ओर ले जाता। थके हुए और डर के मारे उन्होंने महसूस किया कि वे फंस गए हैं। अध्याय 6, अंतिम सामना। कोई और विकल्प न देखकर उन्होंने प्रेत का सामना करने का निर्णय लिया। सारा को याद आया कि जर्नल में एक अनुष्ठान का उल्लेख था जो आत्मा को भगा सकता था। उन्होंने मोमबत्तियां, नमक और जोनाथन का जर्नल एकत्र किया और कैबिन के अंदर अनुष्ठान करने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, भूतिया आकृति और भी डरावनी हो गई। हवा में एक भारी और डरावनी भावना भर गई। उन्होंने मंत्र पढ़े, उनकी आवाजें कांप रही थीं लेकिन वे स्थिर थे। आकृति तड़पती और चिल्लाती रही, उसका रूप विकृत और चमकता हुआ। मोमबत्तियां झपक रही थीं और लगभग बुझ गईं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अंत में एक अंतिम चीख के साथ आकृति धुंध में विलीन हो गई और गायब हो गई। अध्याय 7, परिणाम। इसके बाद की खामोशी असहनीय थी। थके हुए लेकिन राहत में वे फर्श पर गिर पड़े। कैबिन ने एक राहत की सांस ली, उसका डरावना वातावरण कम हो गया। उन्हें पता था कि उन्होंने आत्मा को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और जंगल छोड़ दिया, कभी वापस न लौटने की कसम खाई। कैबिन वहीं रह गई, एक चुप्पी से गवाह उन डरावने अनुभवों की जो उन्होंने झेले। जर्नल को पीछे छोड़ दिया गया, जोनाथन की पीड़ा और उनकी विजय का एक सबूत। अध्याय 8, सारा की अकेली लड़ाई। जंगल से बाहर निकलने के बाद सारा, माइक और जेसिका ने सोचा कि उनका दुस्वप्न समाप्त हो गया है, लेकिन वे गलत थे। सारा को लग रहा था कि कुछ अभी भी गलत है, कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, माइक और जेसिका अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। उनके चेहरे पर डर और आतंक था और वे अचानक चीखने लगे। सारा ने कोशिश की कि उन्हें संभाल सके, लेकिन वे उसकी पहुंच से बाहर भागने लगे। अंत में माइक और जेसिका अचानक गायब हो गए, जैसे कि हवा में घुल गए हों। सारा अकेली रह गई, डर और निराशा से भरी हुई। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने अपने दोस्तों को इस भयानक यात्रा पर ले आया। वह सोचने लगी कि क्या वास्तव में उन्होंने आत्मा को खदेड़ा था या वह अब भी उनके पीछे है। अध्याय 9, आत्मा की वापसी। घर वापस आने के बाद सारा ने कोशिश की कि वह सामान्य जीवन जी सके, लेकिन भूतिया यादें उसे सताती रहीं। रात को उसे अजीब सपने आते और वह अक्सर अपनी खिड़की के बाहर एक अंधेरी आकृति देखती। सारा ने महसूस किया कि आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है और अब भी उसे परेशान कर रही है। एक रात जब सारा अकेली अपने घर में थी, उसे अचानक वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आवाजें उसके घर के हर कोने में गूंजने लगीं। उसने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सारा ने महसूस किया कि उसे खुद इस आत्मा का सामना करना होगा। अध्याय 10, अंतिम संघर्ष। सारा ने जर्नल में लिखे अनुष्ठान के विवरण को याद किया, जिसे आत्मा को खदेड़ने के लिए लिखा गया था। उसने सामग्री जुटाई और एक बार फिर से अनुष्ठान करने की तैयारी की। जब वह अनुष्ठान शुरू करने वाली थी, आत्मा ने उसकी उपस्थिति दर्ज की। भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई और इस बार उसकी नजरों में और भी अधिक क्रोध था। सारा ने जर्नल में लिखी मंत्रों को याद किया और धीरे धीरे उन्हें उच्चारण करने लगी। उसने भगवान को याद किया और पूरे विश्वास के साथ अनुष्ठान जारी रखा। सारा ने साहस जुटाया और मंत्रों को पढ़ने लगी। आत्मा ने उसे डराने की कोशिश की,
लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। सारा थकी हुई लेकिन विजयी महसूस कर रही थी। अध्याय 11, अकेलापन और दर्द। आत्मा को खदेड़ने के बाद सारा ने सोचा कि उसका दुस्वप्न समाप्त हो गया है, लेकिन अब भी वह अपने दोस्तों की यादों से घिरी हुई थी। माइक और जेसिका का गायब होना उसे अंदर से तोड़ चुका था। उसने अपने आप को अकेला और दुखी पाया। उसने महसूस किया कि डरावनी यात्रा ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। सारा ने जंगल में वापस जाने का निर्णय लिया, जहां उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार देखा था। उसे याद आया कि कैसे वह और उसके दोस्त एक साथ जंगल से भागे थे। लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी उसे याद आया कि वह रात कितनी भयानक थी। सच्चाई उसकी यादों में अचानक उभर आई। वह दरअसल अकेली ही बची थी। उसके सभी दोस्त उसी रात केबिन में मर चुके थे। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा ने खुद को संभाला और फैसला किया कि वह सच्चाई का सामना करेगी और अपने दोस्तों की आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेगी। अंतिम अध्याय, उदासी और अंधेरा। सारा ने जंगल में कदम रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह जानती थी कि वह अब अकेली है और ये दर्द उसे हमेशा सताएगा। सारा ने महसूस किया कि इस रहस्यमयी यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसने उसे बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। सारा ने एक आखिरी बार जंगल की ओर देखा और फिर धीरे धीरे वापस लौट गई। उसने महसूस किया कि कभी कभी कुछ रहस्यों को अनजाना ही रहने देना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह अब इस भूतिया कहानी को अपने पीछे छोड़ देगी और एक नया जीवन शुरू करेगी, लेकिन उसके दिल में वह दर्द और अकेलापन हमेशा बना रहेगा। वास्तविक जीवन के तथ्य। एप्लाचियन पहाड़। घने जंगलों और लोक कथाओं के लिए मशहूर एप्लाचियन पहाड़ भूतिया कहानियों का स्रोत रहे हैं। भूतिया कैबिन। कई दूरदराज के क्षेत्रों में कैबिन को भूतिया बताया गया है, जिनमें भूतिया आकृतियों और अज्ञात घटनाओं की कहानियां हैं। पालौकिक जांच। पालौकिक गतिविधियों के साक्ष्य कैप्चर करने के लिए वॉयस रिकॉर्डर और कैमरे का उपयोग किया जाता है। अनुष्ठान और मंत्र। आत्माओं को भगाने के लिए विभिन्न संस्कृतियों में अनुष्ठान और मंत्र होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पालौकिक मुठभेड़ों के बाद मानसिक प्रभाव रह सकते हैं, जैसे चिंता और भय। यदि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिस्ट्री टनल हिंदी पर और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें एक अच्छी डरावनी कहानी पसंद है, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस भूतिया कैबिन में वास्तव में क्या हुआ था। अगले एपिसोड तक अपनी आंखें खुली रखें और अपनी टॉर्च तैयार रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है।